अगर आप इंडिया में रहते हैं, दिवाली त्यौहार है, आपको आपके घर की याद आएगी कि दिवाली का त्यौहार जो है, आसपास पटाखे फूट रहे होते हैं, दिए जल रहे होते हैं, लोग अपने लोगों से मिल रहे होते हैं, जो लोग घर से बाहर हैं, जो लोग घर के अंदर हैं, जो लोग किसी से नहीं मिल पा रहे होते हैं, सबको घर की याद आती है। दादी, इस बार की दिवाली, हाँ बेटू। अब पहले की दिवाली, हाँ, अब लोग आप यहाँ कब से हैं? मेरे को भी 6 महीने हुआ है अभी। 6 महीना हुआ है। ओके, तो आप जब अपने घर में दिवाली मनाया करते थे और यहाँ की दिवाली हाँ, एक जैसी बिल्कुल बिल्कुल वही मजा लो। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। और हमारे साथ आप लोग भी खुश रहो, बिल्कुल। और खुशियाँ मनाओ बेटू। अब आपका दिन है, हमारा दिन था, फिर भी आप लोग खुश रहो आपका एकदम दिन बढ़िया। हमेशा रहेगा, हम आपसे ही सीखेंगे। ठीक है ना बेटू? बिल्कुल। यहाँ पे और भी लोग इनसे बात करेंगे। दादा नमस्कार। दादा, नाम क्या है आपका? सुधांशु मुखर्जी। जी दादा, कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से? भिलाई से। भिलाई से हैं आप? छत्तीसगढ़िया आदमी आप भी तो। बंगाली हैं आप? तो क्या हुआ, इंडियन हैं आप? दादा, आप यहाँ कब से हैं? 5-6 महीना हुआ। 5-6 महीना हुआ है। अच्छा, दादा की एज क्या होगी? दादा तो मुझे लग रहा है बहुत थोड़े से 80 मेडिकल के आसपास, 80 साल के आसपास होंगे आप। कितने साल के हैं आप? 85। मैं और एज इतने फिट है 85। मतलब 85 में भी इतने फिट है। अभी हम लोग जो है जिम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा सा देखने का विचार है भाई, देखना चाहिए। दादी क्या नाम है आपका? गंगाबाई विश्वकर्मा। गंगा दादी, कहाँ ले हवा आप मन? हम लोग यहीं के हैं। यहीं से? छत्तीसगढ़िया आदमी। छत्तीसगढ़ी नहीं है हम लोग, तो क्या हुआ? हिंदी है। दिल्ली से हैं आप? हिंदी से हैं? हिंदी बोलती है जी, कोई बात नहीं। और अंकल भी हैं साथ में। अच्छा, अंकल वो उधर है बाजू। हाँ, ठीक है। ये लक्ष्मण भी है ऊपर। हेलो सर जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? लक्ष्मण वर्मा। लक्ष्मण जी। वर्मा। दादा, दिवाली जो है, हाँ, यहाँ कुछ मनाते हैं, अपने घर से ज्यादा यहाँ हाँ, त्योहार इस मानते बार हैं। दिवाली में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को हमारे? किसको? हमारे जो वीडियो देख रहे हैं दर्शक, हाँ, इस दिवाली में क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुबारक हो, खुशी रहो, मस्त रहो, ऐसा यही आशीर्वाद मिलेगा आपको भाई। मतलब देखिए, हम लोग जो है ना, कभी पेपर नहीं जाता, हमारा पेपर खराब हो जाता है, गाड़ी को चोट लग गया है, टंकी में स्क्रैच आ गया है, हम लोग दुखी हो जाते हैं। और ये जो लोग हैं, देखिए 70-75 साल की उम्र के साथ, सारे तजुर्बों के साथ आज यहाँ बैठे हैं और क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ की दिवाली, यहाँ की दिवाली और यहाँ की दिवाली वहाँ की दिवाली से ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है, और आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अभी भी इनके अंदर ना वो नहीं है कि इस दिवाली आइएगा हमसे। दिवाली पे आप खुश रहिएगा। बड़े लोग मांगते नहीं हैं, बड़े लोग देते हैं। देने का मतलब होता है आशीर्वाद। और इन सभी के मुंह से ना एक चीज़ कॉमन है, खुश रहिए। मतलब, और मैं बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे कुल? 25 लोग हैं। 25 लोग 2 हैं। हॉस्पिटलाइज है अभी। और ये जो आंटी आई थी ना, जब हाँ, इसको हाँ। पुलिस वाले ला के दिए थे अच्छा, शांति ऐसा भी होता है पुलिस वाले हाँ, भी? तो ये जब आई तो पूरा पैरालिसिस से पूरा था, मुंह भी खुलता नहीं था, एकदम सिकुड़ी हुई थी। कई दिन से कपड़े वपड़े बदले नहीं, नहाए धोए नहीं, पेट नीचे 3 दिन से थी, तो उसको पुलिस वाले ला के दिए। मैं तो एक बार सोची कि रख लूँ कि नहीं रख पाऊँगी, क्या ऐसा लग रहा था। फिर इनको नया वहीं से बाहर से गर्म पानी करके नहला धुला के, फिर कपड़े वपड़े इनका चेंज करके लाए। फिर मुंह भी खुलता नहीं था पैरालिसिस के कारण, तो हल्का हल्का फिर इनको लिक्विड फॉर्म में रखे, थोड़ा सा दाल का पानी, चावल का पानी या फिर फ्रूट वगैरह जूस वगैरह। फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2 चम्मच से खाना स्टार्ट की। और आज पूरे इसमें बिल्डिंग में घूमती है। पैरालिसिस था इनको, एक साइड पूरा टोटल बैठ ओके, अभी बात हेल्थ मिनट कम बोलती हैं, धीरे बोलती हैं। कैसे बने नहीं बता दे बेटा ला। नहीं नहीं है भाई, नहीं है, कुछ नहीं हो, ठीक है यार, बढ़िया दादी। बस इतना ही बोलेगी। हाँ। सब कुछ कर लेती है, सुबह 7 बजे नहाने कर जाती लेती है वो। और लेट बाथरूम सब चली जाएगी, किसी का सहारा नहीं है इसको। जब आई ना तो कुछ भी नहीं कर पाती थी, बिस्तर में थी, थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 चम्मच से खाना स्टार्ट किया। सबसे नाम, उनकी एज, अब फिर मैं लास्ट में आपसे दीदी से बात करके वीडियो क्लोज करूँगा। क्या नाम दादी आप मन के? राजकुमार सोनी। ये भी अंकल भी थे, दोनों थे, पेयर था। हाँ? फिर कहाँ अंकल से भी आप? गए। मैं दिल्ली राजरा। अच्छा, इस बार की दिवाली में ना हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? इस बार की दिवाली बहुत बहुत
आपको शुभकामनाएं दिवाली की जी और मुबारक हो। बिल्कुल। बहुत खुश दादी कैसे नमस्कार। 2 घंटा नहाती एकदम काली थी, गोरी हो गई है। हाँ 2 गिर घंटे जाती। नहाते हैं आप? घिस घिस के। घिस घिस के नहाते हैं। रोटी पचाने की जरूरत ही नहीं। 2 बजे रात को नहाते कोई हैं? पहले ना घुस जाए। अच्छा 4 बजे 4 बजे नहाती हैं? दे। अच्छा 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 बोल। अभी बग जाती नहीं आंटी, बहुत सुबह, ठंड का दिन आ रहा है, कोई सुबह नहीं नहाएगा। बिल्कुल। क्या नाम दादी आपका? मेरा जी मेरा नाम ईश्वरी। रमेश्वरी। ऐसे मेरी दादी थी ना, ईश्वरी ईश्वरी। हाँ। ऐसे मेरी दादी थी ना, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो मेरी दादी थी ना, जब भी मैं उनसे उनकी एज पूछता था, दादी मेरी जो थी 100+ ईयर्स की थी। अरे जब भी मैं उनको पूछता था एज, तो बोलती थी 16 साल की हूँ बोलती थी। तो ये है ना, बड़ी कॉमन चीज़ है हमारे फीमेल बुजुर्गों में, वो कभी एक्सेप्ट नहीं। हाँ जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी क्या एज है? 16 साल। मेरी जी मेरी 16 साल हो गए। अब छोटी करती 78 करीब हो गए ना आंटी, कितना है? 78, 80, 85। हाँ। अरे वाह, दिखते नहीं हो। 85, अभी किसी 25 दिन तो साल के लोअर लोग टी-शर्ट कमर पहन- दर्द दे रही है तुम्हारी हैं? खाना सर दर्द दे रहा है। एक थप्पड़ किसको दे? वो बैठ जाएगा। दादी कह रही है तो मार दूंगी तो बैठ जाएगा। मैं ऐसे ही सीधा बोलती हूँ, अच्छा, समझ जा। मुझे आप लोग से बात पूछनी है। हाँ। आप लोग इतने बुजुर्ग, मतलब बुजुर्ग छोड़िए, बुजुर्ग की कोई एज नहीं होता है कोई ना, बुजुर्ग आदमी दिमाग से होता है, ठीक है, और आप लोग जवान हैं, मैं ये मानता हूँ। आप लोग से बात करके मेरे को अच्छा फील हो रहा है। अच्छा। अभी की जो जनरेशन है, दीदी आपसे भी सवाल है सबसे ना, मैम आपसे भी, आप स्कॉलर मैम प्लीज, सबसे सवाल अच्छा, है, ये 2 मिनट आ सकते हैं क्या आप भी प्लीज प्लीज? ये सब इधर छोटा बैठिए है। यहाँ पे, नहीं, वहीं पे बैठ। बढ़ जाइए बढ़ जाइए। मैं बैठता हूँ आराम से ऐसे करके। तो देखिए आजकल की जो जनरेशन है ना, लोग डिप्रेशन चिल्लाते रहते हैं, मानसिक तनाव बोलते रहते हैं, ये है वो है, दुनिया का दिक्कत है बोलते रहते हैं। जी। आप लोग 80+ के हैं, मतलब कि मैं रेशियो बनाऊँ तो सब 80+ के हैं, उसके बाद भी सबके चेहरे पे मुस्कान है, पॉजिटिविटी है, अपने अपने घर से दूर हैं, अच्छे से दिवाली मना रहे हैं। आप लोग उनको क्या बोलना चाहोगे कि क्या डिप्रेशन, क्या मानसिक तनाव, क्या बोलेंगे आप उनको? तो जीवन है, जीवन जीना है, तो जब तक जीना है अच्छे से जिए, ज़िंदगी को हंसते खेलते जिए। उसके रोते धोते जीने से क्या फ़ायदा है? हाँ। जब तक है हंसते खेलते जिए, दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हम। बिल्कुल। यानी केवल हम ही अपने आप तक सीमित न रहे। अपना इस समय हमको ज़रूरी है कि हम निस्वार्थ भाव से सबके साथ अगर व्यवहार मैं आपसे करें। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मुझे ना आपसे फील करें, क्योंकि आपने एमए किया है तो आपके जो शब्दकोश हैं वो तो मेरे से ज़्यादा अच्छे होंगे, और मैं भी आपका छात्र ही हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत जूनियर हूँ आपसे। मैम हम खुश कैसे रह सकते हैं, ये बताइए थोड़ा सा। जो जैसा है जी उसमें यदि आप संतुष्ट हैं अच्छा, तो रह सकते हैं, राइट। क्योंकि मन की शांति, मन की संतुष्टि ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इससे ज़्यादा अमूल्य निधि है ही नहीं। स्वयं के मन की संतुष्टि, शांति, वी यू आर हु यू आर, या है ना, शुड बी, दैट शुड बी। मतलब अगर आप थेरेपी सेंटर कट मत, अगर आप थेरेपी सेंटर जाते हैं, आप मेडिटेशन सेंटर जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, थोड़ी सी अच्छी लगेगी, वाइब आएगी, शांति मिलेगी, प्लीज़ कम हियर, यहाँ पे आइए। छत्तीसगढ़िया लोग मन, आप मन यहाँ आओ, जो मन हिंदी में समझता हो आप लोग प्लीज़ आइए, जो इंग्लिश समझते हैं प्लीज़ गाइस कम हियर, और आप लोगों को मिलेगा जो आपको चाहिए। कि ये जो लोग हैं ना, इन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, हमसे ज़्यादा दुनिया को पढ़ा है, हमसे ज़्यादा दुनिया को देखा है। ये लोग दार्शनिक भी हैं, ये लोग फिलोसफिकल भी हैं, ये लोग फ़नी भी हैं, ये लोग का ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, और ये जो लोग हैं ना बहुत ही अच्छे सेवा भाव वाले भी लोग हैं। क्योंकि ज़िंदगी का ये जो रोना रोते बैठे, जस्ट फॉर मी, यानी वैसे मेरे को सेल्फ वाला नहीं इतना बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को 2 बार आई हैव हार्ट अटैक, ट्वाइस पैरालिटिक अटैक, ये पैर टूट के 4 टुकड़े हुए हैं, और ये आज तक टिबिया और फिबुला जो है आज तक नहीं जुड़ा है। और इन स्पाइट ऑफ दैट सिंस लास्ट 14 years आई एम वॉकिंग नॉर्मली। उसके बाद
मैं हाई बीपी शुगर पेशेंट हूँ, इन सब लोगों को मालूम है, बहुत से अप्स डाउन्स हैं। आई बिलोंग टू वंस, यानी आई शुडंट से, लेकिन मेरे पापा कलेक्टर थे, फैमिली बहुत सॉरी, ज़रूरत कैन आई प्लीज, कलेक्टर दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। कलेक्टर से मेरे 3 ब्रदर सब बहुत ज़्यादा हाईली पोस्टेड है। मेरा एक नेफ्यू नासा का साइंटिस्ट है एट प्रेजेंट। इस तरह के सब हैं। 4 डिजीज़ के F4CS मेरी नीस है यूएस में। सब ऐसे ऐसे कंडीशन में है बेटा, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हाईली पोस्टेड है, बट आई एम हियर। तो इसलिए यदि मैं ये रोना रो कि मैं इसमें हूँ तो कोई सेंस नहीं। मैं भी एक पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और आज गवर्नमेंट पीजी साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज जगदलपुर धर्मपुरा, आई वॉज प्रिंसिपल देयर। ये जो है जगदलपुर पीजी साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं। इनके पापा जी जो थे, पिताजी इनके, वो कलेक्टर हैं। इनके जो नेफ्यू हैं, भतीजे जो इनके, नासा के साइंटिस्ट हैं। और इनके जितने परिवार वाले जो हैं अच्छे एक बहुत हाईली पोस्टेड है, बट आई एम हियर। तो उसके लिए यदि मैं रोना रोते बैठूं तो क्या सेंस है? मे बी मैं जो जैसा है ईश्वर ने दिया है उसमें आई शुड बी हैप्पी, एंड एवरीवन शुड बी हैप्पी विद देयर सर्कमस्टेंसेस, देयर एटमॉस्फेयर, देयर कंडीशंस, एवरीथिंग। तो जो बोलते हैं कि जो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, या ये सच बात है? बिल्कुल सच है, खुशी जो है हमारी विकल्प है। बिल्कुल अगर हम खुशी चुनते हैं तो हम खुश हैं। खुश है। मुझे आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना था कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, कि इतनी सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ, अगर हम इतने होते तो हम तो फूले नहीं समाते। हम तो थोड़ी बहुत जॉब कर ले रहे हैं तो भाई बहुत खुश है। गांव देहात में थोड़ा सा अपना वो है, रोल है ना, धाकड़ है हम लोग, पैसे मिल रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, हाथ में माइक है। आपने इतनी सारी उपलब्धियां की, इतनी सारी चीज़ें देखी, आपके घर पे भी कोई ऐसे फाइनेंस, अगर जब जो भी अपने जॉब प्रोफाइल बताई है, अगर किसी घर से एक इंसान भी उस प्रोफाइल पे जाता है तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि उसके घर की स्थिति फाइनेंशियली कमज़ोर हो। तो ये मैं मान लेता हूँ कि आपके घर की स्थिति फाइनेंशियली बहुत अच्छी होगी। उस सब चीज़ों के बावजूद आप आज यहाँ कैसे? यहाँ पर कैसे, ये अपने आप, personal हाँ बता बिल्कुल सकते हैं। पर्सनल, क्योंकि मेरा बेटा क्या हुआ था, पापा की डेथ के बाद, क्योंकि अंकल भी वाइस प्रिंसिपल थे, जी बहुत स्ट्रिक्ट थे ये, जी। तो उनके डेथ के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था बेटे को, और उन्होंने सब नॉमिनीज बैंक के इसमें की, बेटे के नाम से की थी। तो मैं बेड रिडन थी 11 महीने तक ओके इस पर। ओके तो वो बैंक गया, उसने वहाँ पर देखे लाख करोड़ जैसे पैसे देखे। तो वो फ्रेंड्स को लेके गया, फ्रेंड्स बोले अभी सर आपका इतना 1.5 करोड़ का मकान है भिलाई में, सेक्टर 10 में, हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस के जस्ट सामने वाले थे, ये यहाँ पर है। गांव में अभी भी 4.5 करोड़ की मेरी 36 एकड़ ज़मीन है एट प्रेजेंट। ये सब कुछ है, बाकी फाइनेंशियल तो सब बहुत कुछ था ही। तो बस फ्रेंड सर्कल में अभी उस बेटे फ्रेंड ने बाद में बताया, अभी भी मेरे को रोज़ फ़ोन करता है, और अब वो मेरे को, वी आर महाराष्ट्र, तो वो मेरे को बोलता है कि आप मेरी आई है और मैं अनुग्रह हूँ, मेरे बेटे का नाम अनुग्रह था, तो मैं अनु करता हूँ। तो उसने उसके खाने में कुछ मिला दिया, क्योंकि तू हमेशा टॉप आता था और मैं हमेशा लास्ट आता था। तो हाँ, माई सन वॉज BM.Tech थी बेटा, बहुत अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियर था, ऑटोमोबाइल में M.Tech था, नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर था मेरा बेटा। मेरा इन लोग को तो मालूम है, 6 फुट ऊँचा और सब कुछ। वक्त लिखा रहता है जहाँ पे आंटी को हमारे साथ रहना था सबका, बस। लेकिन अब मेरी ये सब बेटियाँ इतनी हैं कि मेरे को किसी बेटी की कमी महसूस नहीं होती, और मेरे को अपने किसी फाइनेंशियल स्टेटस से भी कुछ नहीं करना, किसी सोशल से नहीं करना। ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने बच्चे मैं हैं। सबको यही बोलती हूँ, ये ही आप लोग का घर है, कोई बेघर नहीं है। यहाँ पर कोई आराम से खा पियो सो, किसी कुछ तरह नहीं का है। कुछ ना समझे, सबको एक किसी बराबर तरह है का यहाँ पे। कोई ना समझे, कोई कॉम्प्लेक्स न लाए, ये सब करने से कोई और क्यों कोई बेघर नहीं है, 23 सब तक कुछ मैं है। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेती थी 2023 में। मेरी इंग्लिश 10 में से कितनी देंगे आप, अगर थोड़ा सा बता सकते हैं तो? मुझे पता है बहुत ग्रामर मिस्टेक्स है, लेकिन मुझे किसी ने बोला था कि अगर तुम इंडिया में ना कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश चल जाती है। बिल्कुल सही कहा, 100%। ऐसा है? बिल्कुल, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में जी। ग्रामर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ऐसा? बहुत, एक टीचर होकर मैं ये बता, मेरे जो ऑफिस वाले हैं उनको बता दीजिए, मेरे मजाक उड़ाते हैं लोग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्कॉलर सभी के लिए मैं कह रही हूँ, यहाँ बहुत हमारे बहुत ब्रिलियंट लोग हैं कि स्पोकन इंग्लिश में
वहाँ ग्रामर नहीं, आप प्रेजेंट टेंस से शुरू कीजिए, फ्यूचर तक जाइए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी तरह का। आई का इस कर दीजिए, यू का ये का एम कर दीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़रूरी कि आई के साथ एम और यू के साथ आर आगे पीछे चलता है। इट इज़ अप टू यू, बट यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ द मस्ट। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद है कि 5 तो वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। दिस इज द ओनली लास्ट थिंग आई कैन रिमेंबर फ्रॉम माई स्कूल डेज। लेकिन वो प्रैक्टिस में करते करते थोड़ी बहुत इंग्लिश आ जाती है कि सामने वाला जो बोल रहा है समझ जाऊँ और बोल दूँ। तो भाई मुझे PhD स्कॉलर मैम है, उन्होंने बोल दिया कि तेरी ठीक ठाक इंग्लिश है, बस मुझे 10 में से आपने नंबर नहीं दिया मैम। मुझे पता है आप टीचर हैं तो आप ऑनेस्ट नंबर देंगे, नंबर दे दीजिए 10 में से 8 तो बहुत अच्छा नंबर है शायद। थैंक यू सो मच। तो मैम ने 8 नंबर दिया। कोई ऑफिस वाला मेरे को बोलेगा कि इंग्लिश नहीं आती तो मैं मैम से बात कराऊंगा आपकी, ठीक है? बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस आई एम गिविंग दिस। थैंक यू सो मच। क्योंकि कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास, आत्मसंतुष्टि, आत्म प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। और आप सब किसी को लेके चलिए और देखिए कि जीवन में ऐसे कुछ भी, कैसे भी क्षण, कैसी भी परिस्थिति आई, उसका सामना हंसते हुए करो, आगे बढ़ो, किसी को उसके लिए दोष मत दो। मेरे यहाँ आने के लिए मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने ये सब देखा था। उसके बाद मेरा बेटा लीवर सोलोसिस का पेशेंट हो गया अपने आप में। तो उसने सर्च किया था गूगल में, उसने कई देखे, हमने 14-15 ऐसे वृद्धाश्रम देखे, लेकिन मेरे बेटा ने को भी यहाँ आने हुआ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उसने मुझको कहा, आई तेरे को सिर्फ ये जगह फिट होगी, मैं इतनी जगह घूमा हूँ। उसने मुझको यहाँ ला के छोड़ा, क्योंकि अब उसके फ्रेंड्स बता रहे हैं कि वो कहता था कि कल उसको मालूम था कि वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो बोले मेरे बाद मेरे आई को कम से कम रोटी कपड़ा मकान के लिए किसी के सामने मुहताज न होना पड़े। यहाँ किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है जो। और यहाँ ये इसलिए वृद्ध हम लोग 8 बजे नाश्ता मिल जाता है जी जी, 1 बजे खाना, 4 बजे चाय नाश्ता, 7:30 को फिर खाना, और कपड़ा लत्ता खुशी सब कुछ यहाँ मिलता है। सबसे बड़े मेरी बेटी है सिस्टमेटिक यहाँ मिलता है, शायद हमारे घरों में कभी नहीं, हमारे घरों में कभी वो आगे पीछे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आके यदि हम नखरे चोचले करते हैं तो वो हमारी गलती है, बेवकूफ़ी है। इतने अच्छे से मिलता है। हाँ, कुछ कम ज़्यादा तो होगा, घर में भी होता है ये सब, तो उससे एडजस्ट करना तो हमारी ड्यूटी है बेटा, एडजस्ट करना चाहिए। मैम दीदी मुझे ना अब वही आपसे थोड़ा सा गहनता वाला सवाल करना है जी कि आपका दिल कितना भारी हो जाता होगा जब आपको पता होगा कि इनका जो बेटा है, इनका जो बेटे थे, वो उनको पता है कि वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम में तो इनको वो बात पता नहीं, अच्छा आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा। आंटी मेरे को खुल के बता दी थी, डॉक्टर से भी मैं बात अलग से की थी। फिर मैं आंटी को वहाँ बहुत तकलीफ़ थी, फिर भी बोलती थी कि आप कुछ दिन साथ में रहिए। ओके। तो ये बोली कि दिन में यहाँ रहिए, दिन में आराम से खाइए पिए ताकि टाइमली सब चीज़ चले, रात में उनके साथ रहिए, छोड़िए तो मत। फिर आंटी आखिरी के 10-15 दिन उनके साथ में थी, और वो समय वो बहुत कठिनाई से जो उनका शरीर जो डाउन हुआ उस समय से वो भी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं हो रहा था। और उनकी स्थिति को देख के मैं बोलती थी कि वहाँ मत रहो पूरे टाइम। एक जवान बेटे को बिस्तर में ऐसा सुनने के बाद कि डॉक्टर जवाब दे दिया तो कैसा लगता रहा होगा। तो ये जो लोग हैं इतने ना पॉजिटिव हैं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, इनको चलाने वाले आप भी हैं, तो आप तो फिर प्लीज़, मतलब मुझे तो जब भी कैसा लगे मैं आप लोग से मिलने आऊँगा। कम से कम कुछ भी वो सही हो गलत हो, उसको कितना भी हम लोग का किसी का एटीट्यूड कुछ भी कितना भी खराब लगे, उसको परेशान करे, दुख दे, लेकिन वो कभी शब्दों से हमको हर्ट नहीं करती। और एक बहुत बड़ी बात है बेटा, अपने उन शब्दों को, अपनी भावनाओं को ये आप लोग देखो हमारे भरोसे हो, ये आप लोग का घर है, हम लोग एक परिवार हैं। फिर इस उम्र में 2 चीज़ मेरे हिसाब से जरूरी होता है, एक सम्मान और दूसरा अच्छा खाना। खाने का शौक़ रहता है तो इनको खाने पीने की कुछ बर्थडे मनाने, हर तरह का खाने का यहाँ भी व्यवस्था करते हैं, तीज त्योहार हर चीज़ में जैसा घर पे करते वैसा। और इतना इनको मुश्किल होता है
जी चीज़ों पे हैंडल कुछ करना। नहीं लगता। शुरू नहीं में लगता। बहुत रोड डालती थी मैं रात को घर पे, अच्छा। कैसे करूँ, चला पाऊंगी नहीं। लेकिन अब इतना अच्छा लगता है कि मेरी 2 दिन अभी पैर में प्रॉब्लम थी, नहीं आ पा रही थी, तो इतनी याद आती थी। लोग मेरा रास्ता देखते हैं क्योंकि नहीं आते तो जब आती हूँ तो लोग इतना खुश होते हैं, मेरे को और क्या चाहिए ऐसा लगता है क्योंकि कि इसके सारा न वो मिट आने जाता से है। बहुत बड़ी 2 कमी बजे फोन लगती है। करो, तुरंत उठाएंगे, बुलाएंगे, आजा रे। क्योंकि किसी संस्था को चलाना ही नहीं है, ये है जो पूरा मातृत्व अपने ममता को पूर्ण करती है। और वो दूसरी जो नीलम मैडम है जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा हो, क्योंकि सब एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ लोग को बेचारे लोग खिलाते पिलाते एक सेवा पक्का करते होना हैं। चाहिए, वो अपने लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, ये अपनी ममता के साथ है। ये 1-2 और बच्चे हाँ, 2-2 sorry, मिनट मिलिए। मेरे को बस- अभी हमारे भैया मतलब मीना आंटी के जो है ना हाँ अंकल आंटी साथ रहते थे। हाँ हाँ। अभी कुछ दिन पहले पितृपक्ष में अंकल गए हैं, हाँ। वो 7-8 महीने सेवा की है। वो बिस्तर में थे, पाइप लगा था, नली लगा था, वैसे ही मेकार वाले ने भेज दिया कि 2-4 दिन के मेहमान हैं, उनको घर पे सेवा करो। हम लोग बिलाए, गंगा जल महाप्रसाद खिलाते रखे उनको। उसके बाद तो देखते देखते जो लिक्विड फॉर्म से थोड़ा थोड़ा खाने में शुरू कर दिए और 7-8 महीने पूरे रहे यहाँ पे। उसके बाद पितृपक्ष में उनका मतलब चलेंगे नहीं रहा। 4 महीना हो गई, 4 साल हो गए हम। 4 साल से पैरालिसिस हाँ, था उनको, हाँ। लेकिन आखिरी के 7-8 महीने बहुत बुरी स्थिति थी उनकी। अब वो नहीं रहे। अब ये जो है अभी अभी आई, नहीं बोल पाती, नहीं बोल पाती, सुन नहीं पाती, बोल नहीं पाती वो। अब बिमला जो है ये भी पैरालिसिस वाली है, इनकी तबीयत 3-4 दिन से खराब है, कम बोलती है वो भी। तो अभी ना पहली बात तो आप बहुत शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग हैं आप। 8 महीने डायपर बदलने से लेके एक सेवा खिलाना पिलाना, उनको एक पल नहीं छोड़ी थी। और इनके मैं तो जवाब देती जब आप दे दिए थे तो रोते लाई थी। 1-2 दिन एक दो तो दिन बहुत बोले थे। भाई। बोले कुछ नहीं फिर होता, ये 8-9 आपका महीना घर हो है। ही डरी। 9 महीना लगभग। हाँ हाँ। कहाँ ले आओ आप मन? बीरकोनी महासमुंद को दी। पुनी ले आओ। हाँ तो दोनों थे, दोनों पति जन पत्नी रहे दोनों हैं। थे। 3-4 पेयर यहाँ पे है, 2 पेयर अब अलग हो गए और अंकल सोनी आंटी क्या के अंकल भी गए, इनके यहाँ भी नहीं रहे। और विश्वकर्मा आंटी है अभी। ऐसा करते करते पेयर में 4-5 लोग सिंसियरली उसने अपने पति की है सेवा, बहुत कम होते हैं। ऐसे इसमें भी बिल्कुल कभी बास नहीं होती, एक बात नहीं आती थी, यहीं पे रहते थे, पूरा साफ सुथरा दिन भर पूरा करती थी करना पूरी। उनका। आप मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको जो अंदर अरे में कि आंटी चलो। लोग हैं ना, ये वो लोग भी मेन रोने है, लग गए हैं मेन यहाँ रोल की इनका stories- है। ये लोग stories इनको देख गरम करके। गरम खाना खिलाती हैं, इनकी पहली सेवा बात तो करती आपको हैं। मतलब सीधा मेरी मम्मी की उम्र की है, नहीं प्रणाम, क्योंकि आप लोग मेन आंटी है। भी इमोशनल हो गई हैं और खाना बना के उनको खिलाती हैं। वैसे ही बिल्कुल साफ सुथरा रखती, घर का किचन इससे ज्यादा फैलता हाँ है। अभी आइए ना प्लीज। दोनों मिलकर बनाते हैं। एक तरफ आप दोनों को प्रणाम सबसे पहले। आप दोनों जो हैं वो भगवान का काम कर रहे हैं बहुत भगवान करते के लिए हैं, काम बहुत कर सेवा रहे हैं। करते हैं लोग, मेन यही लोग हैं। और भगवानों के ही लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही सुंदर परिवार है इनका। इनको घर मैं नहीं कहूँगा, इनको वृद्धाश्रम मैं नहीं कहूँगा, मैं सीधा कहूँगा कि सुंदर सा परिवार है। बहुत सुंदर सुंदर सोच विचार है, बहुत सुंदर उद्देश्य है, बहुत सुंदर लोग हैं ये। और दिवाली क्या है ना, मेरी तो कंप्लीट हो गई यहाँ आने से, क्योंकि जो मैं सीख करके जाऊँगा ना आप लोगों से, आपसे ये मैं अपने जहन में हमेशा रखूँगा। जो पीछे मेरा भाई है वो भी रखेगा, है ना भाई। और हम सबको बताएंगे कि जब आप रोते हैं ना, जब आप कहते हैं कि मेरे आंसू ये मेरे आंसू वो, तो इसी समाज में इसी दुनिया में कुछ और भी लोग हैं जो उससे ज़्यादा बड़ी दिक्कतों के साथ समस्याओं के साथ अपना जीवन आपसे अच्छी तरीके से जी रहे हैं, हंसते हुए। आजकल भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे एज के सही। वो टूट जाते हैं, टूट कुछ भी ऐसे होते रहते हैं। हाँ वो जो दीदी वहाँ पे बैठी महासमुंद से आई है, जी। उनके पति को उन्होंने 9 महीने 9 महीने वो डायपर किया, में रखना, डायपर में सेवा, बदला। लिक्विड फार्म रोज अपने हाथ से खिलाना पिलाना। ये होता है। पहले खिलाती थी तब खाती थी वो। हाँ बिना खिलाए। पहले खिलाती थी पहले खिलाती थी फिर खुद फिर वो खाती थी, चाहे उसको देर हो जाए 2 बज जाए तब खिलाती थी वो बाबा जी। ये होता है प्यार, जो बोलते हैं प्यार की परिभाषा। भारतीय शायद मुझे भी नहीं पता थी। भारतीय संस्कृति भी पता हाँ, थी बिना हाँ। खिलाए। पहले हमारे भारतीय संस्कृति में प्यार की परिभाषा, शायद मेरे पास भी जो परिभाषा थी ना वो गलत थी।
लेकिन मैं यहाँ से जाने के बाद, इन सभी से मिलने के बाद, वो आशीर्वाद, वो स्नेह, वो प्यार की जो परिभाषा है उसमें कुछ नए बिंदु ऐड करने वाला हूँ। और ये जो एपिसोड है, ये जो स्टोरी है, ये हमेशा मेरे यहाँ रहेगी। जो एडिटर इसे एडिट करने वाला है उसके वहाँ रहेगी, जो कैमरा पर्सन इसको हैंडल कर रहा है उसके वहाँ रहेगी, और जो देख रहा है, जिसने पूरी वीडियो देखी है, वो वीडियो कभी भूलेगा नहीं, और देखने के बाद वो यहाँ ज़रूर आएगा। ठीक है, 2-3 स्टाफ है, उनसे भी मिला दीजिए। 2 मिनट पहले हाँ, ब्रेक हाँ। ले लेते हैं। हाँ हाँ, क्या मैं उसको खत्म कर दूँ, उसको ऐड करा दूँगा। हाँ हाँ, उसको ऐड करा दूँगा, चालू करो। 2 मिनट नहीं है। मुन्नी मैडम को फोन लगा, तुरंत चालू जल्दी है? बुला रहे हैं, तुरंत बुलाओ। है तुम लोग के पास नंबर? जी जी, उसको बोल नीलू भाभी को, जाको उधर से। कभी निराश नहीं होना है। भाभी मुन्नी को फोन कर बड़े दो, बुजुर्गों को मुन्नी को समझ बुला। बिल्कुल। है ना, उनकी बातें कभी कुछ समझ सकती है। बड़े मेरी हंसी बहुत है, अच्छी है, दुख सुख में यही हंसी बना के मुन्नी को रखना। बुला लो, 2 मिनट। जी, तो जितना पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका वो एग्जैक्ट तभी चालू तो कर दो। यहाँ पे आया है। मतलब है ना, मेरा काम ये है कि मेरे पास में शब्द खत्म नहीं होते बोलने के लिए कभी। जी। मुझे बस ऐसे ऑन करना रहता है, मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, बोलने लगूंगा 1 घंटा 1.5 घंटा जब तक मेरे को बोलना है। ये आप लोग से बात करने के बाद जो होता है ना रियलिटी, मतलब ये वास्तविकता है, ये मेरा महसूस होता है। तो वो चीज़ें ना मेरे अंदर आ गई हैं, और मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं, बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि शेयर करो, कमेंट करो। ये आपका कर्तव्य है, ये आपका काम है। इस वीडियो के साथ क्या करना है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इन पे ना आपको अपने माँ बाप की छवि दिख रही होगी। कभी ये भी अपने घर पे थे, जैसे आपके माँ बाप आपके साथ हैं। कभी इन लोगों ने अपने बच्चों को पाला होगा, हाथ पकड़ करके उनको बढ़ाया होगा। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आज इन्हें वही हाथ पकड़ के यहाँ छोड़ दिया होगा। बहुत सारे साथ ऐसा नहीं है, कोई है जो अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से यहाँ पे आया है, कोई भी ऐसा है जो जिसके घर पे कुछ ट्रेजेडी थी तो इसलिए वो यहाँ पे आया है। लेकिन ये भी एक कहानी है हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की। और सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक छोटा सा सफ़ेद झंडा लेकर के खड़े हैं, वो दीदी जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आओ लड़ लो हमसे, यस हम खड़े हैं यहाँ पे, तुम्हारे मुंह पे तमाचा बंद करके तुम छोड़ोगे, हम उन्हें, तुम जितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम जितनी अच्छी ज़िंदगी उन्हें दे सकते थे, उन्हें उससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी देंगे। और किसी के चेहरे पे ये बात कभी नहीं आएगी कि नहीं, हमारी पहले की जीवन ज़्यादा अच्छी थी। ये सभी लोग आज यहाँ पे खुश हैं। और मैं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पे लिखा था, क्या था, आसमां में भी कमी क्या, कमी है। हाँ नहीं तो क्या था वो, पढ़ सकते हैं क्या उसको प्लीज? हाँ, कभी भी कमी यानी प्रत्येक में कमी होती है, क्योंकि आसमां में भी आसमां के पास भी जमीन नहीं है। हाँ, सभी में कमी है क्योंकि आसमां के पास ज़मीन नहीं है, ऐसे कुछ कोट था। तो वही सारे कोट्स, लाइंस, थॉट्स के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को आप लाइक शेयर कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ना ये वीडियो पहुँच जाए हर किसी के साथ जो इस विचारधारा के साथ, इस मानसिकता के साथ जीता है। दीदी को थैंक यू बोलिएगा, इन लोगों को ब्लेसिंग दीजिएगा, और दिवाली पे हो सके अब यहाँ आ सकते तो यहाँ आइए, आपके नज़दीकी जितने वृद्धाश्रम हैं वहाँ जाइए, उन लोगों से मिलिए, दिवाली साथ मनाइए, क्योंकि दिवाली जो है वो देने का त्यौहार है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।